तो हम लोग ये देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो एल्कीन से देख रहे थे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। देखो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन में अगला हम लोगों ने देखा था आर CH CH2 HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये किस तरीके से जाती है, ये फॉलो क्या करती है, रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन में क्या होती है, एक रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कोई भी परऑक्साइड लिया, लाइक बेंजोइल परऑक्साइड देगा तुम्हें, बेंजोइल परऑक्साइड, और थोड़ी लाइट डालेगा, HNO डालेगा। बेंजोइल परऑक्साइड क्या था, ये पहला स्टेप इसमें क्या होता है भाई, पहला स्टेप इसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप। इसे क्या बोलते हैं हम, इनिशिएशन स्टेप। क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। लाइट डालने पे होमोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हाफ एरो से दिखाते हैं, ये इधर ये इधर। तो दो क्या मेरे पास आ जाएंगे, दो मेरे पास क्या बन जाएंगे, CO, ऐसे दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो जो इनिशिएशन स्टेप होता है, दो ध्यान से सुनो, जो इनिशिएशन स्टेप होता है उसमें नॉट मतलब रेडिकल नहीं होता, रेडिकल नहीं है, नॉट अ रेडिकल, रिएक्टेंट रेडिकल नहीं होंगे, कोई भी रिएक्टेंट रेडिकल नहीं होगा, नॉट अ रेडिकल, रिएक्टेंट में रेडिकल नहीं होगा, प्रोडक्ट में रेडिकल बन रहा होगा। ये पहचान होती है किसकी, इनिशिएशन स्टेप की। रिएक्टेंट में कोई रेडिकल नहीं हो और प्रोडक्ट में अगर रेडिकल बन जा रहा हो तो ऐसे स्टेप को हमेशा क्या कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप। उसमें क्या कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप। ठीक है ना भाई। अगले स्टेप में क्या होता है, इसमें अगले स्टेप में क्या होता है तुम्हारे पास, ये जो है ये फर्दर क्या हो जाता है, ये फर्दर इसमें से CO2 रिलीज हो जाती है, CO2 गैस, और क्या बन जाता है तुम्हारे पास, फिनाइल रेडिकल। क्या बन जाता है, फिनाइल रेडिकल। ये रेडिकल इधर मूव किया तो ये रेडिकल इधर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। सो बोलो ये तो CO2 बन गया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, C डबल बॉन्ड O, गैस निकल गया, फिनाइल रेडिकल बन गया, फिनाइल रेडिकल बन गया। तो ये कोई भी नहीं, ये कोई प्रोसेस नहीं, ना ये इनिशिएशन है, ना प्रोपोगेशन है, ना कुछ है, रेडिकल ने रेडिकल बना दिया है। ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। दिस इज एन डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। देखो तुमसे सवाल क्या पूछा, ये तुम्हारे पास फिनाइल रेडिकल बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा, तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या तुम्हारे पास HBr था, तुम्हारे पास परऑक्साइड था कोई, और तुम्हारे पास क्या था, एल्कीन थी। तुम्हारे पास एक एल्कीन थी, RCH डबल बॉन्ड CH2 था। तो पहले स्टेप में ये जो परऑक्साइड है उसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, रेडिकल बना इनिशियल। नेक्स्ट में डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 निकल गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखो ध्यान से, अगले स्टेप में ये जो फिनाइल रेडिकल बना हुआ है, फिनाइल रेडिकल बना हुआ है, वो क्या लेगा, ये HBr मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, HBr मॉलिक्यूल यहां से क्या उठाएगा, ये H रेडिकल को, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है कि भैया प्लस बन के मत आना, माइनस बन के आ, तू एक इलेक्ट्रॉन लेके आ। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, रेडिकल है। यहां तुम्हारे पास एक क्या है भैया, H रेडिकल चाहिए तो बॉन्ड बनेगा, H रेडिकल है मतलब ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, बेंजीन। एक तो बेंजीन बन जाएगी, यहाँ H लग जाएगा, और एक Br रेडिकल। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस स्टेप को मैं क्या बोलने वाला हूं, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। दिस इज एन चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन में हमेशा क्या होता है, एक रिएक्टेंट रेडिकल होता है,
दूसरा रेडिकल नहीं होता, एक रिएक्टेड है दूसरा रेडिकल नहीं होता, और वो लोग मिलके एक नया रेडिकल बना देते हैं, तो हमेशा प्रोपोगेशन है। इनिशिएशन में क्या था, रिएक्टेंट में कोई रेडिकल नहीं था, प्रोडक्ट में रेडिकल बन रहा था। प्रोपोगेशन में एक रेडिकल होगा, ये रेडिकल है, दूसरा रेडिकल नहीं होना चाहिए, नॉट अ रेडिकल, नॉट अ रेडिकल, यहां क्या बन जाएगा, फिर से एक न्यू रेडिकल बन जाएगा, मतलब रेडिकल बनते चल रहे हैं। रेडिकल आया है, बीआर रेडिकल को टांग लेगा बीच में, यहां बीआर रेडिकल टंग जाएगा, बीआर रेडिकल। दो रेडिकल बन सकते हैं, कौन सा स्टेबल होगा, एक तो अगर बीआर यहां जाएगा तो क्या बनेगा, CH2Br, यहां आएगा तुम्हारे पास रेडिकल, और अगला अगर इधर गया तो रेडिकल क्या बनेगा, CH2 नहीं, CHBr ये रेडिकल बनेगा। अब कौन सा रेडिकल इसमें स्टेबल है, कौन सा रेडिकल स्टेबल है बोलो, इसमें कौन सा रेडिकल स्टेबल है, पहला वाला कि दूसरा वाला। एक गेम समझ रहा है क्या चल रहा है, गेम समझ आ रहा है, रेडिकल भी कटायन जैसा ही है, रेडिकल भी कैसा है, कटायन जैसा ही है, तो बोलो कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन सा मोर स्टेबल होगा, कटायन जैसा ही है, स्टेबिलिटी ऑर्डर रेडिकल का भी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन क्या होगा, रेडिकल मोर स्टेबल होगा, सो दिस विल बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। देखो वहां ध्यान रखो, वहां जो हमने कल वाली मैकेनिज्म की थी जिसमें मैंने डायरेक्ट HCl डाला था, कोई पेरोक्साइड नहीं थी, मतलब कोई रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हुई थी, डायरेक्ट मैंने क्या डाला था अपने पास, हमने डायरेक्ट क्या डाल दिया था भैया, HCl। अगर वो कैटायन मैकेनिज्म से गया था तो बोलो डबल ऐड कौन हुआ था, बीच में आके टंगा कौन था, H प्लस, तो H प्लस हमने कहां रखा था भैया, कोने वाले पे H प्लस चिपकाया था, क्योंकि कार्बोकटायन बीच में स्टेबल बन रहा था, हुआ वही है, फिर वही बना, लेकिन प्रोडक्ट अब की बार उल्टा हो जाएगा, इसी को क्या बोलने लगते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि अब की बार डबल बॉन्ड पे ऐड कौन हो रहा है, Br रेडिकल, H प्लस नहीं Br रेडिकल ऐड हो रहा है, सो Br रेडिकल ऐड होगा, ये मोर स्टेबल बनेगा। इस स्टेप को भी क्या बोलूंगा, नॉट अ रेडिकल, नॉट अ रेडिकल, दिस इज एन रेडिकल, एक रेडिकल और दूसरा नॉन रेडिकल, एक नया रेडिकल बन रहा है, न्यू रेडिकल, तो ये भी क्या होगा, ये स्टेप भी क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन ही होगा, दिस इज आल्सो एन प्रोपोगेशन स्टेप। ध्यान रखो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप में कोई रेडिकल नहीं होता, रिएक्टेंट में कोई रेडिकल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट आता है। प्रोपोगेशन में एक रिएक्टेंट रेडिकल होता है, दूसरा रेडिकल नहीं होता, और वो लोग रिएक्ट करके एक नया रेडिकल बना लेते हैं, तो प्रोपोगेशन है, तो प्रोपोगेशन में ये बन गया, प्रोपोगेशन में ये बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा भैया, अगले स्टेप में देखो ध्यान से, RCH, ये जो CH2Br है, ये फिर किससे रिएक्ट कर सकता है बोलो, HBr से रिएक्ट कर सकता है, HBr से रिएक्ट कर सकता है, यहां से फिर क्या ले लेगा, H रेडिकल, और क्या बन जाएगा, RCH CH2Br, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। कैसा एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी RX बन गया है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है। ध्यान रखना रेडिकल भी बनेगा तो वो भी प्रोन टुवर्ड्स रीअरेंजमेंट है, वो भी रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट तुम्हें आती है मेरे ख्याल से, ये बन जाएगा। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप। देखो बस तुम्हें वो मालूम होनी चाहिए, तुम्हें मैकेनिज्म देगा। टर्मिनेशन स्टेप क्या हो सकता है बोलो, जो कोई भी रेडिकल बना है, Br रेडिकल, दो रेडिकल अगर मिलके नॉट अ रेडिकल बन जाए, Br2, या तुम्हारे पास क्या बना था बोलो, ये भी मैकेनिज्म में ये बना था एक रेडिकल, ये दूसरे के साथ मिल जाए तो क्या बन जाएगा, PH
कुछ भी हो सकते हैं, बहुत रेडिकल मैकेनिज्म में बहुत साइड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दो रेडिकल अगर मिलके नॉट अ रेडिकल बने, रिएक्टेंट में दो रेडिकल एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कोई रेडिकल ना आए, मतलब रेडिकल उस सिस्टम में रेडिकल मैकेनिज्म रुक गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो तीन स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। किसी भी रेडिकल मैकेनिज्म स्टेप होते हैं, एक तो इनिशिएशन स्टेप होता है, एक प्रोपोगेशन स्टेप होता है और एक टर्मिनेशन स्टेप होता है। बोलो बात क्लियर है? अरे तुमको प्रोडक्ट बनाना बस है, तुम देख लेना रेडिकल बनेगा कहां, फिर रेडिकल अगर रीअरेंज होके मोर स्टेबल हो रहा होगा तो मोर स्टेबल बना देना। रेडिकल भी रीअरेंज होते हैं, जैसे कार्बोकटायन रीअरेंज होते हैं। ठीक है बेटा, से इंपॉर्टेंट बातें शुरू होंगी, छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है बस। सर जी हाँ सर, बोलो। इसमें भी मतलब रिंग एक्सपांशन पॉसिबल हो सकता है क्या रेडिकल वाले में? हाँ इन हाँ केस अगर कभी आ गया तो हो जाएगा। जितने कटायन के जैसे हैं कार्बोकटायन के जो जो रीअरेंजमेंट है, वैसे रेडिकल के भी रीअरेंजमेंट सेम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, जैसे कार्बोकटायन है, सेम रेडिकल है। सवाल लिखो, जैम 2020, जैम 2020। ध्यान रखना है, मैकेनिज्म बहुत बार दे देता है, गेट में भी दी हुई है पहले। जैम 2020 1 मार्क, एमसीक्यू, सिंगल करेक्ट है। क्वेश्चन कहता है फॉर द रेडिकल मैकेनिज्म, फॉर द रेडिकल चेन रिएक्शन, for the radical chain reaction below, the correct classification, the correct classification for step 2 and step 3 is, step 1 दिया है Br2 plus M, 2 Br रेडिकल प्लस M। स्टेप 2 दिया था Br रेडिकल प्लस H2, HBr प्लस H रेडिकल। स्टेप 3 दिया है H रेडिकल प्लस Br2 gives HBr रेडिकल। पहला ऑप्शन दिया है चेन प्रोपागेटिंग कॉमा टर्मिनेशन। सेकंड दिया है चेन ब्रांचिंग कॉमा चेन टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग। चेन प्रोपागेटिंग कॉमा चेन प्रोपागेटिंग। और डी दिया है चेन प्रोपागेटिंग कॉमा चेन ब्रांचिंग। तो स्टेप 1 क्या है, देखो स्टेप 1 क्या है, कोई रेडिकल नहीं है, नॉट अ रेडिकल, एक न्यू रेडिकल बन रहा है। रिएक्टेंट में कोई रेडिकल नहीं है, तो ये एक इनिशिएशन स्टेप हो गया है। यहाँ रेडिकल की इनिशिएशन हो रहा है, चेन का इनिशिएशन हो रहा है, चेन में जाती है रेडिकल रिएक्शंस। अगली बात यहां देखो, ये एक रेडिकल है, दिस इज नॉट अ रेडिकल, एक न्यू रेडिकल बन रहा है, मतलब दिस इज एन प्रोपोगेशन स्टेप। यहां तुम्हारे पास ये एक रेडिकल है, दिस इज नॉट अ रेडिकल, फिर क्या है तुम्हारे पास एक नया रेडिकल बन रहा है, तो ये भी एक प्रोपोगेशन स्टेप ही है। तो स्टेप 2 और 3 पूछ रहा है क्या है, स्टेप 2 एंड 3 इज चेन प्रोपोगेटिंग एंड चेन प्रोपोगेटिंग, एक नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान आती है ऑर्गेनिक हद आसान आती है, पूरे नंबर ले सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैम में। तुम बस मैं जितना पढ़ा दे रहा हूं उतना कर लो, ज्यादा मैकेनिज्म मत सीखा करो। मैकेनिज्म लिखने का पेपर में टाइम नहीं रहता बेवकूफ।
डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखना है हमें। मैकेनिज्म लगाने वाले बर्बाद हो जाते हैं। कंप्यूटर में कोई मैकेनिज्म नहीं है। तुम्हें देखते ही पहली बात तो क्लिक करना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। तुम्हारे में नेम रिएक्शन ही आती हैं, देखते ही क्लिक कर गया रिएक्शन कौन सी है तो तुरंत हो जाएगी। डायरेक्ट फेमस रिएक्शन पूछता है जैम गेट में, कोई मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। अभी सब सीख जाएंगे। ये समझ गया? ये तो छोटे बच्चे कर लेते यार, ये सब भी उमेश नहीं कर पाए, IIT बॉम्बे में है। वो तो प्रोडक्ट से मालूम चल जाएगा प्रज्वल, इसीलिए ऑर्गेनिक में हमेशा ऑप्शंस दिए जाते हैं। वो तुमको ऑप्शन से मालूम चलेगा रीअरेंजमेंट करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ठीक है? ऑप्शन से अरेंजमेंट रेडिकल का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेडिकल रीअरेंजमेंट कम होता है लेकिन होता है। अगला, अभी सब क्लियर हो जाएगा। रिएजेंट बस पहुंचने दो मेरे को। ये तो सब बेकार की, क्योंकि एक एक स्टेप में कभी तुम्हारा हैलाइड एक्सचेंज कर देता है, कभी कुछ कर देता है। एल्कीन से एल्किल हैलाइड बना लिया, डायरेक्ट HCl HBr दिया है तो कटायन बना के रीअरेंजमेंट करके देखना। HBr पर ऑक्साइड दिया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना, रीअरेंजमेंट कम होता है इसमें, ठीक है ना? वो दिखेगा तुम्हें रीअरेंजमेंट कर रहा है तो कर देना, नहीं तो तुम्हें ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं कि रीअरेंजमेंट कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखो, फ्रॉम एल्कोहल्स, ये बहुत ध्यान रखो। एल्कोहल्स वाले से पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शन है, लाइक तुम्हें एल्कोहल दे दिया, ये एल्कोहल दे देगा। बस मैकेनिज्म नहीं देखनी है, देखते ही क्लिक होना चाहिए। क्या करना है, इस पे अगर PCl3 डाल रखा है या PCl5 डाल रखा है, PCl3 या PCl5, तो बस डायरेक्ट क्या कर देना है, इन्वर्जन SN2 से हो जाएगा। PCl5 या PCl3 है तो क्या बन जाएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, PCl3 PCl5 बहुत बार देता है। OH पे PCl3 PCl5 डाल दिया है तो उसको Cl बना देने का, आगे इसको ग्रिग्नार्ड बनवाएगा वो। अगला क्या ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी है जैम में। मान लो ये अल्कोहल दिया है, इस पे डालेगा SOCl2, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। अब SOCl2 पिरिडीन की प्रेजेंस में डाल सकता है या डाईऑक्सेन की प्रेजेंस में डालता है। डाईऑक्सेन, ध्यान रखना, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन और डाईऑक्सेन। अगर तुम्हारे पास पिरिडीन की प्रेजेंस में डाला है तो क्या कर दोगे, देखते ही क्लिक करना चाहिए, इन्वर्जन। क्या कर देना है, इन्वर्जन मैकेनिज्म फॉलो होगा। लेकिन अगर डाईऑक्सेन की प्रेजेंस में डाला है तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, लगेगा Cl ही और SNI मैकेनिज्म फॉलो होगी। क्या होगी, SNI। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एज क्लोराइड्स, इंडस्ट्रियल मेथड। क्योंकि इनमें साइड प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, SO2 गैस प्लस HCl गैस, तो किसी को हमें सेपरेट आउट नहीं करना पड़ता। जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस होते हैं, लीव कर जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, आगे यूज आएगा। पिरिडीन में डाल रखा है, पिरिडीन है तो SN2 करना, इन्वर्जन कर देना। बिलो द प्लेन है तो अबव द प्लेन कर, और डाईऑक्सेन डाला है तो रिटेंशन होगा, रिटेंशन मतलब अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन है। सेम स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, कल से मेन स्टार्ट होगा। ये सब आगे यूज होंगी, छोटी छोटी रिएक्शन। मैं पेपर में दिखाऊंगा, जैम में 20 से 25 बार ये रिएक्शन दी हुई है, ये छोटी छोटी रिएक्शन। PCl3 डाल देता है कि स्टेप में, OH पे PCl3 डाल के SOCl2 डाल दिया, पिरिडीन या डाईऑक्सेन के केस में
अगर pyridine डाला है तो तुम्हें क्या करना है, SN2 कर देना है। SN2 मतलब क्या, इन्वर्जन, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पलट देना। और अगर डाइऑक्सेन के केस में डाला है तो क्या कर देना है भैया, रिटेंशन कर देना है। सेम ये बात लिख ली, ये बात लिख ली सबने। अरे कल से मजा आने लगेगा, तुम बस कल तक वेट करो, कल खूब मजा आने लगेगा, क्वेश्चन होने लगेंगे सारे। मैं गारंटी दे रहा हूं 10 तारीख तक तुम्हारे पूरा ऑर्गेनिक होने लगेगी, कॉपी से ही सीधा। और पेपर में भी वही आएगा जो मैं करा रहा हूं। ठीक है बोलो, अरे हो क्लास में कि नहीं भैया? मैकेनिज्म पे मत जाओ, रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं है जैम में, रिएक्शन बहुत लिमिटेड रिएक्शंस हैं। 8 से 10 तुम्हारी नेम रिएक्शन है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड रिएजेंट्स हैं। सेम रिएक्शन हर बार आती है, वही बेकमैन रीअरेंजमेंट, वही फेवरेस्की, वही विटिग, वही पिनाकोल पिनाकोलोन, वही मैकमरी, हर साल यही आती है इधर उधर करके बस, क्योंकि सिलेबस ही इतना छोटा है जैम का। आगे ध्यान रखो, अगला लिखो, छोटी छोटी रिएक्शन है, छोटी छोटी, आज बस छोटी छोटी देख रहे हैं, कल से मेन स्टार्ट हो जाएगा। लिखो, अगला लिखो, अगला लिखो, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। लाइक तुमसे क्या ले लेगा, मीथेन ले लेगा, मीथेन पे डालेगा Cl2H न्यू, ये भी रिएक्शन कई बार दी हुई है। और पूछेगा कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। यहां होगी रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा, ये भी रेडिकल मैकेनिज्म होगी। दिस आल्सो फॉलोज रेडिकल मैकेनिज्म, हाई टेम्परेचर पे होती है, लाइट डालने पे जाती है Cl2, पहले इनिशिएशन होगा, वही सब होगा, तुम्हें वो ध्यान नहीं रखना है। प्रोडक्ट तुम्हारे पास CH3Cl भी बनेगा, CH2Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा, इनफैक्ट CCl4 भी बन जाएगा, ये बहुत कम बनेगा। ठीक है ना भाई, सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे तुम्हारे पास, रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। ठीक है भाई, अगला CH3 ये सब यूज कर लेता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। H न्यू, इसमें Cl2 डालेगा और लाइट डालेगा, और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पूछेगा कि कितने बनेंगे, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे, पूछा हुआ ये, कितने बन जाएंगे मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड, कितने प्रोडक्ट होंगे तुम्हारे पास, एक ही होगा, CH3 CH2 Cl। और सारे भी बनेंगे, ये H हट के भी Cl लग जाएगा, सारे H हट के Cl लग जाएंगे। बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है इस रिएक्शन को, H हटा के। वैसे मैं कहता हूं एल्केन रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एल्केन को रिएक्टिव बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। पहले तुमसे एल्केन से ये प्रोडक्ट बनवाएगा, फिर कहेगा तुम्हारे पास, कहेगा ये रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट आया है, उसका फॉर्मूला ये है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, एक क्लोरीन लगाया या 2 क्लोरीन लगाया है। CH3 CH2 CH3 ये पूछा हुआ है एग्जाम में, Cl2H न्यू डाला है, कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन लगाओ प्रोडक्ट में, कितने बन सकते हैं, 2, ठीक है, कितने बनेंगे, 2 मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक क्या बन जाएगा, CH3 CHCl CH3, और एक क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl। यहां मत लगा देना, यहां मत लगा देना, ये और ये एक ही है, यहां लगा दो, यहां लगा दो, या यहां लगा दो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां लगा दो या यहां लगा दो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इनमें रिलेशनशिप पूछ लेगा, इनैंशियोमर है, डाइस्टीरोमर्स है, या आइसोमर है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, या पोजिशनल आइसोमर है, तो ये पोजिशनल आइसोमर है।
अगला अगला इसी तरीके से एन ब्यूटेन में भी पूछ सकता है, एन ब्यूटेन में मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड सब बना लोगे। ये ध्यान रखना है, Cl2H डाला है, डाला हुआ है जैम में, Cl2H तो तुम्हें बन जाएगा, मतलब Cl लग जाएगा, H हटा के एल्केन पे भी रिएक्शन हो जाएगी। नहीं तो कई लोग कहते हैं एल्केन पे रिएक्शन ही नहीं होगी। एल्केन से स्टार्ट करेगा, उसको रिएक्टिव बनाएगा, फिर उस पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कराएगा कुछ ना कुछ। ठीक है भाई। अगला लिखो हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। छोटी बस यही इसी चैप्टर में ध्यान रखना है, बाकी सब समझ में आएगा। हेलोजन एक्सचेंज में लिखो फिल्केनस्टीन रिएक्शन, फिल्केनस्टीन रिएक्शन लिखो, फिल्केनस्टीन रिएक्शन में लिखो, बहुत बार यूज की हुई है। एल्किल आयोडाइड्स, एल्किल आयोडाइड्स are often prepared by reaction of alkyl chlorides / bromides, alkyl chloride and alkyl bromide with NaI in ड्राई एसीटोन। मतलब क्या है, RX, X यहां क्या हो सकता है, Cl और Br हो सकता है। इस पे तुमने NaI डाल दिया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या हो जाएगा, हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज। क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा और NaX बन जाएगा सॉल्ट की तरह। दिस इज फिल्केनस्टीन रिएक्शन, दिस इज फिल्केनस्टीन रिएक्शन। ठीक है, ये सब यूज कर लेता है, बीच बीच में छोटे छोटे स्टेप यूज करता है, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शंस आती हैं। अभी सब आसान लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज ही चल रहा है। अगला होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या बनता है हमारे पास एल्किल फ्लोराइड is prepared, alkyl fluoride is prepared by reacting alkyl chloride and bromide, by reacting R का मतलब alkyl है, alkyl chloride and bromide in with metallic fluorides, with metallic fluorides, with metallic fluoride such as AgF, Hg2F2 and SbF3। मतलब तुम्हें अगर क्या दे रखा है, मान लो तुम्हें क्या दे रखा है पेपर में, CH3 CH2Cl दे रखा है, इस पे डाल दिया है AgF। तुमको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है होगा, अगर सिल्वर सॉल्ट होगी, मर्करिक सॉल्ट होगी, या Sb की F वाली सॉल्ट होगी, मेटालिक सॉल्ट होगी फ्लोरीन की, तो हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 Cl2 CH2F। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन।
ठीक है बेटा, में यूज होगा। अभी मजा आने लगेगा, अभी जब सारे मैं लंबी लंबी स्टेप वाली रिएक्शन कराऊंगा, एक एक रिएक्शन तुम्हें ध्यान आएगी, मजा आने लगेगा। बस तुम देख देख के आना हर दिन, एक बार कॉपी पलट के आना। तो एल्किल हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन आती है सबको। एल्किल हैलाइड की अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो एलिमिनेशन होता है इन पे। बोलो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कर लोगे एल्किल हैलाइड्स पे। रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सब लोग बोल दो। SN2 SN1 E1 E2 ये सब कर लेते हो एल्किल हैलाइड में। सबसे ज्यादा एल्किल हैलाइड पे यही सब कराता है। OH माइनस डाल देगा तो Cl की जगह OH लगा देना, पानी डाल देगा तब भी लगा देना। चले आगे, वो सब कर लेना है। वो सब प्रदीप सर ने कराया होगा, एक बार देख लेना, नहीं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हो जाएगा पेपर में, ऑप्शन देख के मालूम चलेगा, ऑप्शन देख के मालूम चलेगा। अगर किसी को नहीं आता है तो बोलो, मैं बता दूं। चलो आगे देखते हैं। सर बता दीजिए सर, हाँ? बता दीजिए। देखो लिख लो रिएक्शंस, अगली हेडिंग डाली हम लोगों ने, प्रिपरेशन हो गया। रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, छोटे में देख लो जुगाड़ बस। रिएक्शन में सबसे पहला क्या होता है, रिएक्शंस विथ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शंस विथ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ? क्योंकि जब एल्किल हैलाइड होता है, ये हैलाइड लगा हुआ होगा कार्बन से। अब ये कार्बन कैसा भी हो सकता है, इसमें तीनों कार्बन एटम हो सकते हैं, तीनों हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो तुम्हारे पास ध्यान रखना है, यहाँ क्या बनता है डेल प्लस, और यहाँ क्या बनने लगता है डेल माइनस, पोलर बॉन्ड होता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो यहाँ अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होती है किसकी, अपने पास एल्किल हैलाइड। अब ध्यान रखना है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तुम्हारे पास CX है, इस पे तुमने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला है तो क्या बन जाता है तुम्हारे पास CNU, ये हो जाता है तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट या फिर एलिमिनेशन होता है, जो भी होता है। तुमने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, यही 11th 12th में क्या पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो पढ़ा हुआ है, RX की जगह न्यूक्लियोफाइल। अब तुम्हें ध्यान रखना है, अब SN1 होगी या SN2 होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर क्या है, ये सब तुमने पढ़ रखा होगा। तुम्हें बस क्या ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, तुम्हें दिक्कत आती है कि भैया एलिमिनेशन प्रोडक्ट कब बनेगा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कब बनेगा। तुम्हें ध्यान रखना है, पहली बात तो देखो मैकेनिज्म कौन सी होगी। मैं रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल बता रहा हूं, मैकेनिज्म दो टाइप की होती है। वन वन में कौन कौन सी होती है बोलो, SN1 होती है या फिर E1 होती है। टू में या तो SN2 हो सकती है या तो E2 हो सकती है। बाकी मैं और बेकार बेकार चीजों की बात नहीं कर रहा। अब जब एल्किल हैलाइड किससे रिएक्ट करेगा बोलो, न्यूक्लियोफाइल से। तो सब्स्टिट्यूट वन टाइप रिएक्शन दिखा सकता है या टू टाइप, वो सब काइनेटिक्स का पार्ट होता है। वन का मतलब SN1 या E2 या E2, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो वन टाइप दिखा रहा है या टू टाइप। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन क्या तुम्हारे पास तुम्हारा मीडियम क्या है।
तुम्हारा मीडियम क्या है। अगर रिएक्शन का मीडियम न्यूट्रल या एसिडिक है, न्यूट्रल और एसिडिक, न्यूट्रल या एसिडिक है, तो तुम्हारे पास वन टाइप रिएक्शन होगी। और अगर तुम्हारे पास क्या है, मीडियम क्या है तुम्हारे पास, मीडियम मतलब जिसमें रिएक्शन हो रही है, मीडियम अगर क्या है, बेसिक है, तो हमेशा टू टाइप रिएक्शंस होगी। यहाँ न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम है अगर, तो वन टाइप रिएक्शन होगी। SN1 या E1 वो आगे डिसाइड करेंगे, SN2 या E2 वो आगे डिसाइड करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है। अभी सब समझ में आएगा। ये क्लास में हो कि नहीं भाई, कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। देखो देखो ध्यान से सुनो, क्यों भैया, वन टाइप रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन, चाहे वो E1 हो चाहे SN1 हो, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बोकटायन सिर्फ एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में स्टेबलाइज हो सकता है, बेसिक मीडियम में कभी भी कार्बोकटायन नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता, वो स्टेबल ही नहीं होगा बेसिक मीडियम में कार्बोकटायन। कार्बोकटायन हमेशा एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में ही बनेगा। और वन टाइप रिएक्शन हो, चाहे SN1 हो चाहे E1 हो, उधर कार्बोकटायन बनेगा। और दुनिया में कहीं भी अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट करना ही करना है। वन टाइप आएगी तो रीअरेंजमेंट करना ही करना है, टू टाइप में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ये किससे जाता है, ट्रांजिशन स्टेट से, सिंगल स्टेप में हो जाता है, वो आता है वो लगता है। हमेशा क्या होता है यहाँ, इन्वर्जन, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ क्या होता है, रेशमाइजेशन हो जाता है, रेशमिक मिक्सचर। हमेशा नहीं होता, लेकिन रेशमिक मिक्सचर जितना ऊपर उतना। और एलिमिनेशन में क्या बनता है बोलो, एल्कीन्स बनती है। तो एल्कीन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई खेल ही नहीं है, EZ हो सकता है तो हो सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एल्कीन बनने वाली है। तो आओ देखें, पहली बात तो ध्यान दो, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, टर्शरी एल्किल हैलाइड पे नोट पे लिख लो, नोट में लिख लो, टर्शरी एल्किल हैलाइड है, अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड है उस पर नेवर SN2 कभी नहीं होगा। एल्किल हैलाइड है उस पे SN2 नहीं होगा। SN1 हो सकता है, SN1 क्योंकि कार्बोकटायन बन जाता है, वो प्लेनार है, तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। SN2 की मैकेनिज्म देखी होगी ना भाई, उसी समय 5 वैलेंसी बनानी पड़ती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो SN2 नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ केस होते हैं जहां जहां हो जाता है तो अलग है, PH लगा रहता है तो हो जाता है। आओ देखो, जैसे तुम्हें ये देते, बहुत ध्यान से देखो, मैं केसेस बता रहा हूं, अब तुम्हें कनेक्ट करना है। अब आएगा, देखो ध्यान रखो। और टर्शरी एल्किल हैलाइड पे नेवर SN2, वहां हमेशा E2 होगी, ऑलवेज E2। मैं बेसिक मीडियम की बात कर रहा हूं, बेसिक मीडियम। बाकी अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी RX है तो बोलो SN2 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है। SN2 कब होगा, व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज स्मॉल, और स्मॉल में कौन कौन आ रहा है भैया, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो या CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल हो। इससे बड़े अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कौन होने लगेगा तुम्हारे पास, एलिमिनेशन E2 डोमिनेट करने लगेगा। अगर तो जा रहा है तो वहां सब्स्टिट्यूशन भी आएगा काफी अमाउंट में, और एलिमिनेशन भी आएगा, वहां हमेशा सब्स्टिट्यूशन कर देना, वहां हमेशा सब्स्टिट्यूशन कर देना। अगर नॉर्मल साइज का क्या है तुम्हारे पास, नॉर्मल साइज का न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, तो एलिमिनेशन ही होगा। बेस का मतलब कमीशन, जैसे पिरिडीन डाल रखा है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कोई बेस डाल रखा है, टर्शरी ब्यूटाक्साइड डाल रखा है, तो करना। छोटे मोटे ये लोग दिए हैं न्यूक्लियोफाइल, तो तुम्हारे पास हमेशा होगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये दिया मैंने,
ये एक एल्किल हैलाइड दिया है, इस पे क्या दिया है मैंने, MEO माइनस दे रखा है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज MEO माइनस, तो बोलो क्या बनेगा, कैसा एल्किल हैलाइड है, बोलो पहली तो ये अनायन बना हुआ है, अनायन कहां बनते हैं, बोलो ओनली बेसिक मीडियम में, चाहे MEOH दे रखा हो, NaOH ये दिया होगा, CH3OH प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बेसिक मीडियम है, मतलब ये बेसिक में ही बना हुआ है, बेसिक मीडियम है, दिस इज बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम हो गया है, न्यूक्लियोफाइल है और एल्किल हैलाइड है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में 2 टाइप रिएक्शन होगी, या तो SN2 या तो E2। अब कैसा एल्किल हैलाइड है, बोलो टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, तो सब्स्टिट्यूशन भूल जाओ, टर्शियरी एल्किल हैलाइड पे कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं, उस पे हमेशा E2 करना है, उस पे हमेशा E2, यस। तो E2 में क्या होता है भैया तुम्हारे पास, E2 में तुम्हारे पास यहाँ का एक H जाएगा या फिर यहाँ का एक H जाएगा, और क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, एल्कीन बन जाएगी, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, अल्फा बीटा, बीटा से एक H जाएगा, Cl जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या समझ रहे हो भाई, क्या समझ में आ रहा है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। मीडियम देखो, मीडियम से डिसाइड कर लो, ये बेसिक मीडियम था तो 2 टाइप रिएक्शन ही होगी, या तो SN2 या तो E2, फिर ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड दिख गया, तो टर्शियरी एल्किल पे कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, SN2 नहीं हो सकता, वहां हमेशा क्या होगा, बोलो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन तुमने पढ़ा होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, अल्फा कार्बन से Cl जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, वो एंटी पेरिप्लेनार होने चाहिए, यहाँ है एंटी पेरिप्लेनार, वो सब तुमने स्टीरियो में देखा होगा, E2 एलिमिनेशन की कंडीशंस देखी होगी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम वो कंडीशन देख लेना, जहां से सवाल आते वहां पहुंचने ही नहीं दे रहे हो, ये सब तो बेकार है, ये समझा कैसे बनाया शैलेश, ये समझा। मीडियम देखो जी पहले, मीडियम देखो, एसिडिक न्यूट्रल होता तो हम 1 टाइप सोचते, SN1 या फिर E1, बेसिक मीडियम का 2 टाइप जाएगी, और 2 टाइप में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन करना होता तो यहाँ मैं OMB लगा देता, एलिमिनेशन करना है तो एल्कीन बना दो, Cl निकाल दो, और बीटा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर यहाँ ऐसे MEMB लगा होता तो क्या बनता प्रोडक्ट, यहाँ H है ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ है, तो ये वाली एल्कीन बनती, तो ये वाली एल्कीन बनती, नहीं तो क्या ध्यान रखना है, क्या अगर स्टीरियो नहीं दी होती तो क्या बनाते तुम बोलो, अपने पास वैसे भी रिंग फ्लिप हो जाती, क्या बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना रहता तो सेटजेफ रूल लगाते, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, हमेशा ध्यान रखना, एल्कीन हमेशा सेटजेफ रूल फॉलो करना, मतलब क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। आगे वो सब देखेंगे, आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो यूज होगा, क्वेश्चन से ही सीखोगे ऑर्गेनिक, मैं रिएक्शन लिखवा दूंगा कोई मतलब नहीं है, याद नहीं रहेगी, क्वेश्चन याद रहते हैं, क्वेश्चन जब करोगे तब मजा आएगा, तो बस ये मैं लिखवा दूं जिससे तुम्हें मालूम हो थोड़ा बहुत, बाद में वो याद होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अगला ये दे दिया मैंने, यही अगर मैंने क्या डाला होता, Cl, और क्या डाल दिया होता, वाटर, क्या डाल दिया, वाटर देखा तुमने तो क्या हो गया भैया, न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम तो 1 आ जाना चाहिए दिमाग में, 1 में SN1 और E1, E1 हटा दो दिमाग से, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, बेस कौन होते हैं, बहुत बल्की होते हैं, जैसे पिरिडीन हमेशा बेस है, पिरिडीन हमेशा H+ लेगा, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, और तुम्हारे पास ऑक्साइड, ऐसा कोई बहुत बड़ा बल्की ग्रुप दे रखा है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये इतना बल्कि है, ये हमेशा बेस की तरह होगा, इससे छोटे कोई भी है तो SN1 हो जाएगा, क्योंकि SN1 में बनता क्या है, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन के ऊपर नीचे कोई नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा आके चिपक जाता है, कोई फर्क नहीं, न्यूट्रल SN1 में। अब SN1 में ध्यान रखो, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है बोलो, RH बॉन्ड टूटता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट के कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन हमेशा बना लेना,
कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ के हमेशा कार्बोकैटायन बना लेना, समझ रहे हो? सर E1 क्यों नहीं होगा आपने बताया? E1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, जैसे ये है कार्बोकैटायन है, टर्शरी है, टर्शरी भी है, ये तुम्हारे पास अब ये प्लेनार हो रखा है। कार्बोकैटायन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनार। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, प्लेनार है, तो ऊपर से आए नीचे से आए कोई स्टेरिक हिंड्रेंस लगने वाला नहीं है। जब तक कि क्या बोलो, तुम्हारे पास बहुत ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल ना हो जो न्यूक्लियोफाइल ही ना हो, हमेशा बेस हो। जैसे पिरिडीन हमेशा बेस की तरह काम करता है, वो कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। जैसे ये बहुत बल्कि है, बहुत बड़ा ग्रुप लगा दिया तो एलिमिनेशन करेगा, नहीं तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो तुम्हारे पास क्या है भैया, यहाँ ये न्यूट्रल है, तो तुमने कार्बोकैटायन बना लेना है। फिर मैंने कल क्या कहा था, दुनिया में कहीं भी कार्बोकैटायन बना है, कहीं भी कभी भी अगर कार्बोकैटायन बना है तो वहां रीअरेंजमेंट होगी। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट करूं? रिंग एक्सपेंशन कर दूं? यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा क्या? रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या? पहले से ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन रखा है 3 डिग्री, 1,2 रीअरेंजमेंट करके स्टेबिलिटी घट ही जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो अब सिंपली तुम्हारे पास क्या होगा, सिंपली तुम्हारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां अटैक कर देगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक टर्शरी अल्कोहल, एक टर्शरी क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ठीक है बेटा, डायरेक्ट। लेकिन ध्यान रखना कार्बोकैटायन कभी भी बनेगा तो रीअरेंजमेंट करना ही करना है। दुनिया में कहीं भी कभी भी अगर कार्बोकैटायन बन गया है तो रीअरेंजमेंट करना ही करना है। अगला जैसे मैंने दिया, अगला इसको देखते हैं। इधर Cl लगा रखा है, इस पे पानी डालेंगे, क्या बनेगा प्रोडक्ट? इस पे मैंने डाला है OH माइनस, क्या बनेगा प्रोडक्ट? इस पे मैंने डाला है ETOH, ये डाल दिया प्रोडक्ट। और इस पे मैंने डाला है ETO माइनस, या एल्कोहलिक, क्या बोलते हैं उसे? एल्कोहलिक KOH। यहां मैंने डाल दिया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH है मतलब क्या? C2H5O माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल 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 मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, वन टाइप होगी, तुरंत CH बॉन्ड तोड़ के कार्बोकैटायन। अब बोलो रीअरेंजमेंट होगी? हाँ रीअरेंजमेंट होगी। यहाँ का H 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देना, 1,2 H शिफ्ट, यहां से कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब वाटर यहाँ अटैक कर देगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। ये वाला समझा सबको? ये अगर दिया है तो तुम्हारे पास बोलो क्या होगा? ये अगर दे रखा है तो बोलो बेसिक मीडियम है, तो टू टाइप में SN2 हो सकता है और E2 हो सकता है। कैसा? कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, कैटायन नहीं बन रहा है, यार रीअरेंजमेंट नहीं होगी, तो बोलो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। सो SN2 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है। 3 डिग्री में सिर्फ E2 होता है, SN2 नहीं। अब ऐसे मैंने कहा था अगर OH माइनस या मिथाइल वाला है तो क्या होगा? तुम्हारे पास SN2 के प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे, मेजर बनेंगे दोनों ही, यहाँ बनेंगे दोनों ही, SN2 भी होगा कुछ अमाउंट में, कुछ E2। लेकिन अगर तुम्हारे पास जो है ये न्यूक्लियोफाइल, अगर वो 2 कार्बन वाला है, मतलब C2H5 या उससे बड़े है, 2 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन है, तो E2 एलिमिनेट डोमिनेट करेगा, नहीं तो डोमिनेट करेगा। डायरेक्ट यहाँ क्या लग जाएगा? OH। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो बोलो अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? C2H5O माइनस। तो बोलो
टू टाइप होगी, टू टाइप में SN2 भी हो सकती है और E2 भी। कौन डोमिनेट करेगा? मैंने कहा 2 डिग्री 1 डिग्री में क्या देखना पड़ता है? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे पास क्या है? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल बल्कि है, बड़ा है, तो यहाँ कौन, इसमें SN2 डोमिनेट किया था, SN2 डोमिनेट किया, ये बना प्रोडक्ट। अगर CH3O माइनस है या OH माइनस है तो 2 और 1 डिग्री में क्या कराओगे? SN2 को डोमिनेट कराओगे। उससे ज्यादा है तो E2 डोमिनेट करेगी, E2 विल डोमिनेट, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्कीन। और एल्कीन कैसी बननी चाहिए? देखो ये Cl है, यहां से हाइड्रोजन ले सकते हो और यहां से हाइड्रोजन ले सकते हो, कौन सा लो? जिससे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने, बन जाएगा। ये न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो तुम्हारे पास डायरेक्ट क्या करना है भाई? कार्बोकटायन बना दिया, ये कार्बोकटायन बन जाएगा। फिर रीअरेंज कर देना, दुनिया में कहीं भी कभी भी अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अगला SN1 टाइप है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास, जब तक बहुत बार सब्स्टिट्यूशन करते रहना, OET, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। कुछ इवन भी हो जाएगा, कुछ अमाउंट, मतलब फिर एल्कीन भी बन जाएगी, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि प्लेनार है, बिकॉज कार्बोकटायन इज प्लेनार। समझ में आई बात? सर ATOH बेसिक बेसिक होगा क्या थोड़ा इथाइल अल्कोहल कि न्यूट्रल ही होगा? न्यूट्रल लेके चलना है, मीडियम, न्यूट्रल मीडियम है। बेसिक नहीं होता, वो एसिडिक होता है। अल्कोहल एसिडिक होते हैं, स्लाइट एसिडिक, पोलर प्रोटिक है, these are प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटॉन देते हाँ हैं। सर, हाँ सर। बेस डाल रखा होगा तो NaOH KOH लिखा होगा, नहीं तो अनायन बनाया होगा। अनायन नहीं बनाया मतलब न्यूट्रल है, OH माइनस है तो बेस होगा। हाँ सर। अरे बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं, बहुत मैकेनिज्म नहीं, तुम्हें देख के प्रोडक्ट बना देना है बस। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कितने तुच्छे आते हैं। किसमें? सॉल्वेंट क्या है उसमें, किस वाले में? OH वाले में क्या डाला होगा? ऐसा लिखा होगा, वाटर प्लस NaOH, वाटर प्लस NaOH ऐसा लिखा होगा। OH माइनस में क्या लिखा होगा? NaOH प्लस वाटर, या क्या सर लिखा होगा? OH वाटर। सर तो OH माइनस है, इसको इफेक्टिवली क्या समझना है? बेस। सर सर एक्वस मीडियम है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 होगा सर। एक्वस KOH SN1 देता है। एक्वस KOH SN1 देता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना सर, SN1 होगा। पोलर एप्रोटिक में SN2 होता है। सर सॉल्वेंट्स भी अफेक्ट करते हैं सर सब्स्टिट्यूशन को। यहाँ बस बेस लिखेगा, NaOH लिखेगा सिर्फ, यहाँ सिर्फ NaOH डालेगा। सर बट सॉल्वेंट के बिना कैसे होगा रिएक्शन? हाँ? सॉल्वेंट के बिना रिएक्शन कैसे होगा? सॉल्वेंट फिर कुछ ले लो अपना, बेंजीन ले लो, कुछ ले लो, मतलब जो प्रोटॉन ना रखता हो, सर जाइलीन ले अगर लेगा। NaOH यूज करेंगे तो बेंजीन नहीं यूज कर सकते क्योंकि फिर ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब आयोनिक है और बेंजीन कोवेलेंट है। सर जनरली NaOH को वाटर में डालते हैं और फिर SN1 होता है। तो फिर अल्कोहल में, अल्कोहल भी तो पोलर प्रोटिक है, लेकिन वो तो E2 करता है। सर वो अल्कोहल थोड़ी है सर, वो तो बेस है। C2H5 वो माइनस बेस है ना, अल्कोहलिक नहीं, KOH। C2H5OH plus KOH NCI है, अल्कोहलिक KOH, यही लिखता है ना इसको, बाद में तो बेसिक ही मानता है। हाँ सर ये कन्वर्ट होता है सर, ये कन्वर्ट माइनस, होता है C2H5O माइनस में। ये हाँ तो ये भी C2H5O माइनस में कन्वर्ट होता है। NaOH बेस है, वो पानी का H प्लस ले, पानी से क्या ले लेगा? H प्लस ले लेगा, जैसे इससे लिया वैसे इससे ले लेगा, नहीं OH सर माइनस प्रोफाइल होगा। सर उसमें KOH बेसिक था सर, इसमें नहीं है, इसमें H2O बेसिक नहीं है। हाँ, सर वाटर के केस में हमेशा वही होता है, पोलर प्रोटिक है ना, KOH H प्लस नहीं देता, उसके वजह से वाटर के केस में हमेशा SN1 होता है। रुको मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ सर। किताब से ही मैंने बनाया नोट्स ही, रुक जाओ एक सेकंड।
चलो ये मैं चेक कर लूंगा, अभी तुम यही लिखो प्रोडक्ट, ठीक है, यही प्रोडक्ट लिखो, SN2 ही लिखो, बेसिक मीडियम है, वो मैं चेक कर लूंगा एक बार, मेरे को भेजना प्रज्वल तुमने कहाँ से पढ़ा है उसको, ठीक है। सर एनसीईआरटी में होगा सर ये एक्वस केओएच और अल्कोहलिक केओएच में डिफरेंस। एक्वस केओएच हमें सेशन 1 देता है, अल्कोहलिक केओएच एलिमिनेशन देता है। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ उसको, ठीक है सर। इसको देख लूंगा मैं। अगर सिर्फ OH माइनस लिखा हुआ है तो तुम्हें ये लेके चलना, OH माइनस लिखा हुआ है मतलब बेस है, अनायन बन गया है, अनायन दिया हुआ न्यूक्लियोफाइल अनायनिक है तो हमेशा 2 टाइप मैकेनिज्म होगी, अनायनिक अगर है। अगला लिखो, एल्किल हैलाइड की अगली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। देखो बहुत तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऑर्गेनिक में देख के प्रोडक्ट बनाने हैं, कुछ घुमाने उमाने की जरूरत नहीं। में देगा क्या देगा तुम्हारे पास, पहले एल्किल हैलाइड रहेगा, उस पे पानी वानी डाल देगा, तुम वो प्रोडक्ट बना देना, आगे फिर यूज होगा, कई मल्टीपल स्टेप होगी, छोटी रिएक्शन नहीं आएगी ऐसे, छोटी एक नंबर में रिएक्शन आएगी वो हमेशा नेम रिएक्शन होगी, जिसमें कुछ रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, बैकमैन फेवरेस्की और ये सब, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो अगला रिएक्शन विथ मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ मेटल, यहां से एक बहुत जरूरी रिएक्शन आती है, हम लोग क्या लेते हैं, कोई एल्किल हैलाइड लिया RX, लाइक मैंने क्या ले लिया CH3 CH2 Br ले लिया, या Cl ले लिया, या I ले लिया, कोई भी एल्किल हैलाइड है RX, इसको मैग्नीशियम मेटल से अगर रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर मतलब पानी नहीं होना चाहिए, पानी बर्बाद कर देता है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है RX, RMgX। इधर मैंने मैग्नीशियम डाल दिया, ये बहुत यूज करता है जैम में, ये फेवरेट है, एक स्टेप में बनवाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्राई ईथर। ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ आती है हमें, आगे मैं मैग्नीशियम का रोल दिखाऊंगा किसमें, बर्च रिडक्शन में, तो बच्चा बर्च रिडक्शन सोचने लगता है, बर्च बर्च देख लिया, बर्च में Mg किसके साथ यूज होता है, कोई तुम्हारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, आगे सब देखेंगे, ठीक है ना। मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो तुम्हें सिंपली क्या कर देना है, CH3 CH2 MgBr, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड, खूब यूज होगा, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है कभी, जैम का इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है, जैसे जैम 2020 में भी करवाया इसका यूज, आगे करेंगे तो मजा आएगा, सब यूज होने लगेगा। क्या बोल दिया इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ध्यान से, अब कई बार क्या कर देता है RMgX, इस पे पानी डाल देता है, पानी डालते ही ये बर्बाद हो जाता है, क्या बन जाता है, जैसे इधर देखो, जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 MgBr, इस पे पानी डाल देता है, ध्यान रखो अब ये पार्ट अनायनिक है और ये कटायनिक है, मैंने कल बात की थी अम्पलंग की, तो ये क्या करता है, तुम्हारे पास ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक है, ये यहां से H+ उठा लेता है, ये OH- रिलीज कर देता है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एल्केन, CH3 CH3, ये H+ ले लेता है -H+, और ये क्या बन जाता है, MgBrOH, ये भी जैम में पूछी हुई रिएक्शन है, ये भी पूछी हुई रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, पानी से दूर रखा जाता है, पानी से दूर रखने का रीजन क्या है, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बर्बाद हो जाता है, एल्केन में बदल जाता है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा भी है, कैसा है, टर्शरी ग्रुप है, कोई टर्शरी है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ आई है CH3 कोई तुम्हें घबराने की बात नहीं है, कोई एल्किल हैलाइड है, उस पे मैग्नीशियम मेटल दिया हुआ है ड्राई ईथर में, तुमको डायरेक्ट क्या करना है, उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देना है, मतलब CH3 MgI, ये आई दूसरे देना है, पहले ये इस पे प्लस था, अब इस पे माइनस है, मैंने पोलैरिटी जस्ट चेंज कर दी है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। आगे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स बहुत देखेंगे हम, घबराने की बात नहीं है, क्या ये बात लिखी, बहुत यूज होगी ये रिएक्शन आगे, बोलो। एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन देख रहे हैं, पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन देखा,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने तुम्हें क्या क्या बताया एल्किल हैलाइड्स में? क्या रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अगला मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन विद कर रहा हूं मेटल। मेटल कौन सा लिया? मैग्नीशियम। तो क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चाहे पीएच हो चाहे जो हो, सब में बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे बात करेंगे अराइल हैलाइड्स की। बोलो, चले आगे चले। ये सब यूज आएगा, आप घबराओ मत। हमें देख के करने हैं, हमें सोचना नहीं है जब ये इसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाएगा। इतना पढ़ ले रहे हैं सारी चीज, देखते ही प्रैक्टिस भी करेंगे तो हो जाएगा। अगला देखो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये भी एल्किल हैलाइड की क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। तो मान लो तुम्हारे पास उसने लिखा है CH3Cl, इसमें क्या डाल रखा है? 2Na सॉलिड डाल रखा है, 2Na सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां 2 नहीं लिखेगा, तुम्हें मानना है 2 है, तुम्हें मानना है 2 है। तो इसमें क्या बन जाता है तुम्हारे पास? बोलो, यहां से क्या बन जाता है तुम्हारे पास? CH3 वुड्स रिएक्शन में, और प्लस 2NaCl हो जाता है। इसके दो मॉलिक्यूल कपलिंग हो जाती है, कपलिंग हो जाती है। ये वुड्स रिएक्शन है। CH3Cl के साथ Na दिखा, तो ग्रिग्नार्ड मत बना देना कि Na बैठा दिया। Na नहीं बैठेगा, Mg बैठता है, Na नहीं बैठता। ड्राई ईथर के सोडियम मेटल डाल रखा है, तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी CH3CH3। अगर मैं लिखूं RX प्लस 2Na आपको दिया हुआ है ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर में डाल रखा है, या 2 नहीं दिया है, RX है, उस पे Na ड्राई ईथर में डाल रखा है, क्या बना दोगे? RR प्लस 2NaX। ये होती है वुड्स रिएक्शन, ये होती है वुड्स रिएक्शन। दिस इज वुड्स रिएक्शन। सर 2 नहीं दिया है फिर भी सेम ही होगा ना, मतलब वही कह सेम रहे ही हो? होगा, अनलिमिटेड अमाउंट है, तो बैलेंस कर देते हैं हम इक्वेशन। ओके सर। अलग अलग भी दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत, अगर ऐसा लिख दे H3Cl प्लस C2H5Cl, आगे इस पे लिख दे Na ड्राई ईथर, तुम्हें क्या कर देना है? कुछ नहीं, CH3 C2H5 ये बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये कपल हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछ लेता है? नंबर ऑफ प्रोबेबल प्रोडक्ट्स पूछ लेता है। प्रोडक्ट कितने कितने बन सकते हैं? देखो ये भी अनलिमिटेड अमाउंट, ये अनलिमिटेड अमाउंट में है। तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में। पूछ लेगा नेट में, एक नंबर में नेट में पूछेगा ये रिएक्शन हो रही है CH3Cl C2H5Cl Na ड्राई ईथर, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक तो क्या बन सकता है? ये सेम बनेगा, चाहे तुम C2H5 CH3 करो, ये और है, दिस इज सेम प्रोडक्ट। एक ये प्रोडक्ट बनेगा, इसकी इसके साथ कपलिंग का, एक ये बनेगा इसका इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कपलिंग का, और इसका इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कपलिंग का। ये वो रिएक्शन एक नंबर में नेट में कितने प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे बहुत बार पूछा है मैकमरी कपलिंग में, मैकमरी कपलिंग में 3 से 20 बार पूछा हुआ है, मैं कराऊंगा, गेट में कराया हुआ, नेट में आया हुआ है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन में। एक नंबर नेट में दे देगा, पूछेगा इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक मिथाइल रख देगा, एक इथाइल रख देगा, Na ड्राई ईथर डाल देगा, तो ध्यान रखो 3 बन जाएंगे, 2 सेल्फ कपलिंग वाले और एक क्रॉस कपलिंग वाला। वुड्स रिएक्शन समझ गई सबको? वुड्स रिएक्शन क्लियर है?
देखो आगे देखो, अगला एल्किल हैलाइड खत्म, यही सारी रिएक्शन यूज होंगी, आगे देखेंगे यूज होंगी। तुम कल से 10 तारीख तक तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी, बस तुम देख के आओ, जितना मैं लिखवा रहा हूँ कॉपी में देख के आओ, और क्वेश्चन कॉपी से ही आएगा, और ऐसा तुम्हारा 10 तारीख तक तैयार हो जाएगा जो तुम अगले दिन पेपर दोगे तो तुम्हारे सारे हो जाएंगे, लेकिन तुम पढ़ते रहो बस। अगला लिखो, अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड मतलब क्या? बेंजीन, बेंजीन रिंग पे एक्स लगाओ, ये होता है अराइल हैलाइड्स। एल्किल मतलब एल्किल पे हैलाइड लगा था, अब अराइल हैलाइड्स। तो प्रिपरेशन देख लो, प्रिपरेशन तुम्हारे पास सबसे पहले बेंजीन ले लूं, Cl2 अगर इस पे डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक FeCl3, ये भी कर आई हुई है जैम में रिएक्शन, लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड है, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा Cl। आगे इस पे तुमसे ArSN2 कराएगा, नहीं तो बन कराएगा, तो पहले स्टेप में बनवाएगा, पहले स्टेप में रिएक्शन में ये बनवाएगा, इसके बाद इस पे क्या करवा सकता है? ArSN2 या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता है इन पे, या बेंजाइन, मतलब इस पे तुम्हारे पास NaNH2 डाल दिया तो यहाँ बेंजाइन बन जाएगा, फिर तुम्हारे पास और सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना भाई? पहले स्टेप में ये बनेगा। अगला दूसरा मेथड क्या है, इसको आगे खूब डिस्कस करेंगे, बहुत बार पूछी हुई रिएक्शन है। मैंने एनिलीन ले लिया, इसे क्या बोलते हैं? एनिलीन, ये सब पढ़ी हुई रिएक्शंस है। एनिलीन, इसको क्या डाल दिया हम लोगों ने? NaNO2, इसको आगे डिस्कस करेंगे। डाइएजोटाइटेशन रिएक्शन होती है, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर यही डायरेक्ट क्या लिख सकता है? HNO2 नाइट्रस एसिड, डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl माइनस, दिस इज बेंजीन, ये दो N2 है, दो N है, तो N को क्या बोलते हैं? एजो भी बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? डाइजोनियम। नियम क्यों बोल दिया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया है। इस पे क्या डाल दिया हम लोगों ने? CuH2, Cu2H2, Cu2H2, यहाँ X क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? X लग जाएगा। ये दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप है। आगे इस रिएक्शन को खूब डिस्कस करेंगे, डिस्कशन सब मेन आगे चैप्टर है, इसलिए आगे इनका यूज आएगा, इनको डिस्कस भी करेंगे। अरे ये तो पढ़ी होगी यार, ये 11th 12th में कितनी पढ़ी होगी ये रिएक्शन। पहले स्टेप में आपसे बनवाएगा, तुम पहला स्टेप ही नहीं कर पाओगे तो तुम आगे के स्टेप तुम्हें कितने भी आते हैं, स्टेप में ये बनवाएगा तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन, उस पे फिर आगे रिएक्शन करवाएगा बेंजाइन की, ArSN2 इलेक्ट्रोफिलिक फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो बात? आगे चले, अगला देखें, इसे क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जो सेकंड वाली लिखी है? इसको क्या बोलते हैं भाई? सैंडमेयर्स रिएक्शन, दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, लिख लो, दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये सब काम का नहीं है, लेकिन ये दे देता है पेपर में, और पेपर में ध्यान रखना है तुम एक भी स्टेप नहीं डाल पाए, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है होगी, एक कोई रिएक्शन प्रॉपर नहीं आएगी, बहुत चीजें यूज होंगी, तो ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए, और ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। N2Cl Cu2H2 सैंडमेयर रिएक्शन, X लग जाएगा। आगे इसको डिस्कस करेंगे, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, दिखाऊंगा, ये सब पूछी हुई है, तो कह रहा होगा सर ये तो बच्चों वाली है, एक बार बस ब्रशअप कर लो, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, और 10 मिनट जाएगा कॉपी में इसको रिवाइज करने में, और ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो याद भी रहेगी। अगला क्या है? अराइल क्लोराइड बनाना है हम लोगों को, अराइल हैलाइड,
तो टाउलिन ले लिया, इसे क्या बोलते हैं, टाउलिन। दिस इज टाउलिन। इस पे Cl2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, कोई लुईस एसिड। ये भी रिंग को एक्टिवेट करता है बाय हाइपर कंजुगेशन। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक किसे बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक किसे बोलते हैं। तो तुम्हारे पास CH3 हो जाएगा, एक तो यहां लग जाएगा, इसे ऑर्थो क्लोरो टाउलिन बोल दो कॉमन नेम, या मिथाइल क्लोराइड बोल दो, जो भी बोल दो, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। बोलो रिंग को एक्टिवेट करता है तो बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाता है, ये सब तो पढ़ा होगा। हाइपर कंजुगेशन से रिंग को एक्टिवेट कर रहा है मिथाइल, तो बोलो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे भी अराइल हैलाइड बना है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ मेथड थे। अगला लिखा हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स। रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स ये सब भी तुमको मालूम नहीं होगा। पहला लिख लो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो घबराना नहीं है, तुम्हारे पास अगर कोई ये है अराइल हैलाइड, मतलब हैलाइड किस पे लगा हुआ है, बेंजीन की रिंग पे, तो अराइल हैलाइड बोलते हैं। इस पे अगर मैंने मैग्नीशियम डाल दिया ड्राई ईथर में, कोई घबराने की बात नहीं है, फिर क्या बना देना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चे कहते हैं बेंजीन पे नहीं बनेगा, बनेगा, खूब बनेगा, MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। पानी डालोगे फिर वही हो जाएगा, यहाँ H लग जाएगा मतलब बेंजीन बन जाएगी, यहाँ MgXOH हो जाएगा। पानी अगर डाल दिया तो फिर से बेंजीन। अगला अगला अगर ये दे दिया है प्लस, इस पे डाल दिया है क्या, Na सॉलिड ड्राई ईथर, रिएक्शन विथ मेटल है, मैग्नीशियम था तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज आल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे यूज आएगा तो मजा आने लगेगा, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा भाई। बस मेरे साथ 2 दिन का पेशेंस रखो, 2-3 दिन का, फिर जब मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा देखोगे कितना हलवा है, चाहे गेट का हो, चाहे नेट का हो, चाहे जैम का हो। नेट में नहीं बोलूंगा, नेट में 4 नंबर वाले में स्टीरियो बहुत आती है, नहीं तो रिएक्शन वहां की भी देख के तुम बोलोगे प्रोडक्ट ये है, स्टीरियो में फंस जाओगे, ऊपर होगा कि नीचे, बाकी रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं। तो बोलो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 कपल हो जाएंगे जैसे अल्किल में हुआ था। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 और 2 लिख सकते हो। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। वो वुड्स रिएक्शन थी, दिस इज फिटिग रिएक्शन। तो ऐसा दे देता है, ये X और एक RX, इस पे Na ड्राई ईथर डाल दिया, तो प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट कितने, RR फिनाइल 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 R, यहाँ प्रोडक्ट जो बनाओगे वो ये बना लोगे, मेजर प्रोडक्ट R। इसका X Na के साथ चला गया, इसका Na के साथ चला गया। बोलो जब RX और RX कपल हुआ था तो क्या था, वुड्स रिएक्शन। जब पीएच और पीएच कपल हुए तो क्या हुआ, फिटिग रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। दिस इज वुड्स फिटिग। ये भी देता है वुड्स फिटिंग में एक ही प्रोडक्ट होता है शायद, मल्टीपल प्रोडक्ट, ये भी बनेगा 3 मतलब, हाँ पीएच पीएच। देख लेना वो तुमको क्या यूज करवाएगा। इंट्रामोलिकुलर अगर बोल रहा है तो इंट्रामोलिकुलर ही वो प्रोडक्ट में तुम्हें मालूम चलेगा। सिर्फ मैंने पढ़ा था कि वुड्स फिटिंग में सिर्फ एक ही होता है, मतलब RR और PH नहीं होते। एक बार मेजर नहीं होते लेकिन बनते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए प्रोडक्ट कितना बनेगा तो बनेगा वो भी। ओके सर।
आगे चले। छोटी छोटी रिएक्शन है बस। आगे ये सब यूज आएंगी भाई। विथ मेटल्स हो गई, एराइल हैलाइड्स की भी। बाकी बाकी क्या है, रिएक्शन क्या है, अगला लिखो। एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स अंडरगो a variety of electrophilic substitution reaction, electrophilic substitute reaction। अब ध्यान रखना है, जो अपने पास क्लोरो बेंजीन और ये सब है, अगर यहाँ मैंने X लगाया Cl, तो इनमें स्लाइट बस, बाकी इंडक्टिव इनमें खूब इंडक्टिव दिखाएंगे, लेकिन मेसोमेरिक भी हल्का दिखाएंगे। तो यहाँ अगर मेसोमेरिक लिखोगे तो बोलो, ये ध्यान रखो, मैं बना के नहीं दिखा रहा, खूब बनाया होगा तुमने बचपन से, खूब बनाया होगा। तुम्हारे पास क्या होगा, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। Cl अगर लगा हुआ है तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, लेकिन अगर अकेला है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मैं डायरेक्शन कौन कहां डायरेक्ट करेगा उसको भी डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। तो बोलो, कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुमने देखी है, बहुत बार देता है, जैम 2017-18 में दिया हुआ है यहाँ से सवाल, तो निगलेक्ट नहीं करना है ये सब। तो देखो ध्यान से, बोलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो कौन कौन सी तुमने देखी होगी, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये सारी हमारे पास क्या है भैया, ये सारी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ देखो ध्यान से, ये रिंग न्यूक्लियोफिलिक है, खूब ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस पे जल्दी जल्दी न्यूक्लियोफाइल नहीं रिएक्ट कर सकता। कौन रिएक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब जिन पे प्लस चार्ज है या जो भिखारी है, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ये सब पे मैं समय नहीं वेस्ट कर रहा, ये सब देखते ही बचपन से पढ़े हुए हैं तुमने, काम की चीजें आगे मिलेंगी और क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो जाएगा ये सब। लेकिन बस ध्यान रखो, तुम्हें मैकेनिज्म, एक्चुअली मैकेनिज्म नहीं लिखनी है वहां, तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है। तो हेलोजनेशन, तुम्हारे पास पहले से ये Cl लगा होगा, इस पे Br2 या X2 डालेगा इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3 AlCl3, कोई लुईस एसिड और X2 ले लेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एक तो बनेगा तुम्हारे पास Cl, यहाँ X ऑर्थो, और एक क्या बन जाएगा तुम्हारे पास ClX, ये पैरा होगा। मेजर पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा वाला विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों, बेटर लैटिस फिटिंग, रिपल्शन कम होगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा होगा, ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर होगा। ये सब पढ़ा होगा बहुत। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा यहाँ लुईस एसिड क्यों यूज कर रहा हूँ, FeCl3 या AlCl3, BF3 भी लुईस एसिड है, BH3 भी लुईस एसिड है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल बनाने में यूज आ रहा है, थोड़ा रिंग को एक्टिवेट भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। अरे अभी बस तुम ये हल्के हल्के ध्यान रखो, एंड में तो डिस्कस होंगे ही सारी चीजें, और इस सब में समय मेरे ख्याल से वेस्ट नहीं करना चाहिए छोटी मोटी चीजों पे।
अगला नाइट्रेटिंग एजेंट चेक कर लेना, बहुत नाइट्रेटिंग एजेंट होते हैं, HNO3, N2O5 और ये सब HNO3 नाइट्रेटिंग एजेंट चेक कर लेना कौन कौन से हैं। HNO3 प्लस H2SO4 भी लिख देता है तो नाइट्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा है, N2O5 प्लस वाटर लिखा है, तब भी वो सब नाइट्रेटिंग एजेंट ही है। HNO3 तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन है, NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, मतलब यहाँ NO2 लग जाएगा, ये ऑर्थो बन जाएगा ना। नेमिंग तो कर ही लेते हो ना, नहीं तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा नेमिंग। और नाइट्रो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा। ऑर्थो पैरा पे लगा देना यार, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यहाँ। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इतनी ज्यादा है कि न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, हाँ इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेगा आ छुपा। अब ये Cl क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की फुल्की दे रहा है, तो यहाँ माइनस बन रहा है, यहाँ माइनस बन रहा है, यहाँ माइनस, तो प्लस को कहां छुपाएगा, जहां माइनस ज्यादा है, प्लस कहां जाएगा, जहां माइनस ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है। अगला इस पे क्या डाल सकता है, इतना आसान नहीं देगा, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे मल्टीपल लोग लगे होंगे तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा किस पोजीशन पे लगाना है। अभी तुम ध्यान रखो। और तो ये क्या है तुम्हारे पास, यहाँ ओलियम भी दे सकता है, H2H2O7, ये सब क्या है तुम्हारे पास, सल्फोनेटिंग रिएजेंट है, H2SO4 H2O7। सल्फोनेशन में क्या बनता है प्रोडक्ट, Cl और पे क्या लग रही है, इलेक्ट्रोफाइल SO3H पॉजिटिव होता है, प्लस पैरा पे लग जाएगा Cl SO3H, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये मेजर होगा, दिस विल बी मेजर। फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या यूज करते हैं, फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या यूज करते हैं, RX in presence of AlCl3, RCl in presence of AlCl3, ठीक है ना भाई, RCl। अब ध्यान रखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बोकटायन इज द इलेक्ट्रोफाइल। और ध्यान रखना कार्बोकटायन जब भी बनेगा रीअरेंज होके ही लगेगा, बनेगा इसमें, ये क्या करेगा, ये लुईस एसिड है तो क्या है तुम्हारे पास, कोई RCl है, AlCl3 डालोगे, AlCl3, ये क्या करेगा, Cl माइनस को ले लेगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, R+। तो कार्बोकटायन क्या बनेगा यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन पहले ध्यान रखना इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होने के बाद ही वो रिंग पे आएगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तेज होगी किससे, इंटरमोलिकुलर से। यहाँ कार्बोकटायन बनेगा और मैंने बोला है दुनिया में कहीं भी कभी भी अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो रीअरेंज कर देना उसको, पहले प्रोडक्ट में वो रीअरेंज होके आएगा। बोलो बात समझ रहे हो, फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकटायन तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बोकटायन तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो कार्बोकटायन दुनिया में कहीं भी कभी भी बने तो उसे रीअरेंज कर देना। अभी सब क्लियर हो जाएगा यार, ये सारी मैं तुम्हें बेंजाइन मैकेनिज्म में ये सब मैं फिर डिस्कस करने वाला हूं, बस अभी तुम लिख लो। ये दिया हुआ है Cl, प्रोडक्ट बनाने को कहेगा CCH3 CH3 CH3 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या करना है, कार्बोकटायन बना देना है। कार्बोकटायन मतलब ये Cl माइनस को ले लेगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा, CH3C CH3 CH3। बच्चा किताब में क्या लिखा रहता है, ऐसा प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ ऐसा लिख देता है कि यहाँ X है, इस पे RX AlCl3
प्रोडक्ट बना देता है, एल्किल लगा देता है, एल्काइलेशन कर देता है, X यहाँ डायरेक्ट R लगा देता है प्लस X यहाँ डायरेक्ट R लगा देता है, ऐसा बच्चा कर देता है। तो यहाँ भी कहता है कि बस ये X हटा के R लगा दो, नहीं ध्यान रखो ये कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकटायन है तो ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दो, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा CH3 CCH3 CH2 CH3 पॉजिटिव। अब ये अटैक करेगा, रिंग इसको आएगी उठ के लेके जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा तुम्हारे पास, प्रोडक्ट लिख लो Cl, यहां क्या लगा होगा C CH3 CH3 CH2 CH3, एक ये ऑर्थो बनेगा और एक ये क्या बनेगा पैरा बन जाएगा, C CH3 CH3 ET। समझा? कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। ऑर्थो बनेगा बहुत स्लाइट अमाउंट में बनेगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, छोटा कोई एल्किल ग्रुप होगा तो लग जाएगा, परसेंटेज यील्ड बहुत कम हो जाएगी, अगर बल्कि होगा तो यील्ड कम हो जाएगी। मेजर तो हमेशा पैरा होगा, मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो हमेशा पैरा है, वो तो आर ग्रुप की बल्कीनेस पे डिपेंड करेगा कि परसेंटेज ज्यादा होगा कि कम, बहुत बल्कि होगा तो लगेगा ही नहीं, 0% हो जाएगा। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, आर लगाना है कि नहीं लगाना है, आर रीअरेंज करके लगाना है, मोर स्टेबल कार्बोकटायन से रिएक्ट कराना है, मेजर प्रोडक्ट ही पूछेगा तो पैरा पे ही लगाना है। ठीक है बेटा, बोलो। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तुम्हारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास ये अराइल हलाइड्स होगा, एल्किल हलाइड पे मत करने लगना रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, अराइल पे न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अराइल हलाइड्स की ज्यादा तक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि रिंग पे बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल को नहीं आने देता, न्यूक्लियोफाइल को जबरदस्ती लाना पड़ता है। तो वो हम कहां देखेंगे, इंटरमीडिएट्स में ArSN2 जब देखेंगे, जब मैं अराइल पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो दो मैकेनिज्म होती है, बेंजाइन या ArSN2, उसको हम इंटरमीडिएट में डिस्कस करेंगे। Cl अभी मैं इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहा हूं, इस पे अगला फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, अपने पास RCOCl ये यूज करते हैं, इसकी किसकी प्रेजेंस में डालते हैं, लुईस एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है Cl COR, एक तो ऑर्थो बनेगा और एक क्या बन जाएगा OR लगा देना है, Cl हटा दोगे AlCl4- बन जाएगा, बाकी वो हो जाएगा Cl C डबल बॉन्ड OR, ये पैरा ये ऑर्थो ये मेजर। ठीक है, ये सब बेसिक एक एक छोटे छोटे स्टेप होंगे, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लास्ट स्टेप ये हो जाएगा, ये बीच का कोई स्टेप होगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे छोटे स्टेप है, उनमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें रिएक्शन मालूम है तो प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा, चाहे जैम का हो चाहे गेट का हो, तुम्हें बस मालूम होना चाहिए, हल्का सा दिमाग में आ जाना चाहिए ये होगा इसमें, बस यही करेगा, यहां लगाएगा, फिर इसको रिड्यूस कराएगा, इसको क्या
बना सकता है अल्कोहल बनाने के लिए LiAlH4 या NaBH4 डालेगा। इसको और क्या बना सकता है बोलो, एल्केन, जैसे जैम 2018 में और जैम 2017 में यही पूछा है। यहाँ पहले क्या लगवा देगा तुम्हारे पास, मेजर प्रोडक्ट बोलेगा, यहाँ तुम ये लगा दोगे Cl, इस पे अगले स्टेप में LiAlH4 डालेगा, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको अल्कोहल बना देगा। या यहाँ क्या कर सकता है तुम्हारे पास, अच्छा है तो कई है, क्लीमेंसन रिएक्शन है, कौन सी है तुम्हारे पास, वुल्फ किश्नर है, या तुम्हारे पास थायो वाली रिएक्शन है, ऑक्सीजन जहां रिमूव हो जाता है। यहाँ एल्कीन बनवाएगा तो उसके लिए मैकमरी कपलिंग करा सकता है, दुनिया भर की रिएक्शन, विटिक रिएक्शन करा सकता है, यही सब चलेगा। लेकिन तुम्हें पहले ये प्रोडक्ट तो आना चाहिए, तभी तुम एंड प्रोडक्ट बना पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये सब रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इनसे एक प्योर तुम्हारा पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, 2 नंबर के क्वेश्चन में एक छोटा स्टेप इन रिएक्शंस का होगा। अगला लिख लो, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया था। अराइल हैलाइड की रिएक्शन देख रहे थे, पहला रिएक्शन विद मेटल देखा, फिर रिएक्शन विद क्या देख रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुमने देखा होगा, इन पे Cl, इस पे NaOH डालता है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, इसको खुद ड्रास्टिक कंडीशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहा हूं, मतलब न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, यहां आके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बनेगा, Cl की जगह OH लग जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, डाउस रिएक्शन या डाउस प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है डाउस प्रोसेस, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, लिखो, इसको रेफर करेंगे इंटरमीडिएट्स में, इंटरमीडिएट्स जो आगे मैं पढ़ाऊंगा एंड में, कार्बीन और बेंजाइन ये कराएंगे, ठीक है। होती नहीं है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होंगी, कैसे बढ़ा सकते हो वो सब आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है और वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करती है, रिपेल करती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी कंडीशंस में होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे हम इंटरमीडिएट्स में। जब बेंजाइन पढ़ाऊंगा तो मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। NaOH HCl होता है ना? NaOH और HCl होता है ना? HCl और NaOH कैसे होगा यार? एक्चुअली उसका जो क्लोरोबेंजीन है उसका पहले ONA होता है शायद, और उसके बाद HCOH होता है, मुझे याद नहीं है। नहीं, वो सब फिनॉल की रिएक्शन तुम बात कर रहे हो, फिनॉक्साइड विनॉक्साइड नहीं, ये डाउस प्रोसेस है। ओके सर। तो तुम सोडियम फिनॉक्साइड की बात कर रहे हो, सोडियम फिनॉक्साइड पे डालोगे HCl, फिर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, NaOH और HCl। तो ये अल्किल हैलाइड का खेल खत्म। इतनी छोटी छोटी रिएक्शन आप ध्यान रखो, मैंने कुछ ज्यादा बताया ही नहीं है, इनफैक्ट ये चैप्टर मान लो टाइम पास है, लेकिन इनकी छोटी छोटी यूज पड़ेगी मेरे को। तो अगला चैप्टर हम लोगों ने डाला है, अगला चैप्टर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएजेंट्स। मैं सारे रिएजेंट्स जितने तुम्हारे सिलेबस में है, और कई इसी चैप्टर में मैं कई मौके पढ़ेंगे। तो जैसे अगर डाइऑल बन गया, अपने पास पिनाकोल बन गया, तो मैं वही तुम्हें क्या बना दूंगा, पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मतलब नेम रिएक्शन भी यहाँ चलती रहेंगी। इसी में मैं मित्सुनोबु पढ़ा दूंगा, इसी में मैं कुछ पढ़ा दूंगा, जहां कुछ मिलेगा तो वही पढ़ा दूंगा। रिएजेंट्स मैं अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन रिएजेंट पढ़ाने के बाद मैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव कराऊंगा, वहां फिर रिवीजन हो जाएगा इनका। अभी तो मैं रैंडम रिडक्शन करते हैं और जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। जो मेन यूज आएंगे कन्वर्जन जो देखेंगे वो रिवीजन होगा अपना उसमें। तो तुम घबराना नहीं कि सर बहुत बता रहे हो, याद कैसा रहेगा,
याद वो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा उस चैप्टर में, जब हम कोई रिएजेंट, जैसे मैं कहूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड कीटोन से बनाने के लिए तुम्हें याद आएगा यहाँ कि भैया एल्डिहाइड कीटोन पे हम लोगों ने रिडक्शन किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला था, अल्कोहल बन गया था। ठीक है ना। मैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन। तो ये सब फिर से रिवाइज होंगे रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स फॉर जैम करा रहा हूं मैं, कल परसों तक ये रिएजेंट खत्म हो जाएगा। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो ही जगह से सवाल आता है। अगर रिएक्शंस आती हैं तुम्हें रिएजेंट मालूम होने चाहिए और जैम में नेम रिएक्शन, बस। बाकी ये रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट सब बेकार चीजें हैं। इंटरमीडिएट में कार्बीन की रिएक्शन और बेंजाइन की रिएक्शन पूछ ली तो पूछ ली मैक्स, बाकी यही दो चीज आनी चाहिए। तो रिएजेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। रिएजेंट्स में मेरे को पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स बहुत जरूरी है। अगला पढ़ना है मुझे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। अगला मैं कुछ पढ़ूंगा ऑर्गेनोमेटालिक बेस्ड रिएजेंट्स, बहुत जरूरी है। अब एकदम तैनात हो जाओ। इस पूरे चैप्टर का कीमो सेलेक्टिविटी आगे डिस्कस करेंगे। सवाल आता है कीमो सेलेक्टिविटी का ही। आपको कीमो सेलेक्टिविटी एकदम ध्यान होनी चाहिए यार, बाकी तो बहुत चीजें आसान है। तो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। पहली हेडिंग हम लोगों ने डाली रिएजेंट्स में, रिड्यूसिंग। एकदम तुम ध्यान से अभी लिखते चलो, रिवीजन मैं ही कराऊंगा, क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, देखोगे बहुत आसान हो जाएगा। इन्हीं में से कुछ ना कुछ बेकार रिएजेंट डालेगा। तो पहला हम लोगों ने हेडिंग डाली है रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स चार टाइप के हैं अपने पास। एक तो क्या होते हैं हाइड्राइड डोनर। रिडक्शन की डेफिनेशन तुम्हें मालूम है, रिडक्शन किसे बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या होता है तुम्हारे पास, रिडक्शन होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस कर रहे हैं, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। सो रिड्यूसिंग एजेंट में मेरे को हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट देखने हैं। अगला मेरे को इलेक्ट्रॉन डोनर देखने हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करके लोग हाइड्राइड डोनेट करके रिड्यूस करते हैं। अगला मेरे को क्या देखना है, अगला हमें देखना है H2 बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट इज ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सब समझ में आएगा, आप घबराओ मत, कॉपी से ही आएंगी चीजें, थोड़ा याद रखना पड़ेगा इन चीजों को। हाइड्राइड डोनर बेस्ड दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स, इसमें लाइक NaBH4 आता है, तुम्हारे पास क्या आता है NaBH4 एक्सेट्रा, ZnBH4 ट्वाइस, ये सब। और क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स होते हैं कुछ, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स लाइक BH3, ALH3 और इंपॉर्टेंट है डाइबल H। इलेक्ट्रॉन डोनर्स में इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग, तो बर्च रिडक्शन देखना होता है, मेन जो तुम्हारा होता है बर्च रिडक्शन। और यहां हम देखते हैं हम लोग क्या मैकमरी कपलिंग, आओ ये सब देंगे। इसमें बर्च रिडक्शन लिख लो बस, बर्च रिडक्शन ही नहीं होगा तो मैकमरी कपलिंग हो जाएगी, बर्च रिडक्शन को पढ़ाई होगा। ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तुम्हारे पास, वुल्फ किश्नर,
NH2 SH इनको आगे डिस्कस करेंगे एटसेट्रा। ये सब बहुत जरूरी है। इसमें तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। रिवीजन कब होगा? जब मैं चैप्टर वाइज में यूज करूंगा इसको। रिएजेंट खत्म करने के बाद मैं अल्कोहल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा। तो यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो उन चैप्टरों में यूज होंगे तो तुम्हें रिवाइज होगा, और क्वेश्चन होंगे तो रिवाइज होगा। बोलो स्टार्ट करें रिएजेंट। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन इतनी बार वही बातें पढ़ लोगे, सेम बातें, कि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, चीजें घुस जाएंगी। गिनी चुनी रिएक्शन है, गिनी चुनी तुम्हारी वही विटिग है, तुम्हारी वही सब सेम है, मैकमरी, तुम्हारी वही बेकमैन, तुम्हारी पिनाकोल, यही 4-5 फेवरेस्की, यही 5 रिएक्शन है। इन्हीं को घुमा घुमा के पूछता है। एल्डोल, क्लेजन कंडेंसेशन, और दुनिया में आसान एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस जो तुम 12th से पढ़ते आ रहे हो, वही जाके पूछता है। ठीक है भाई, इन सब को हम स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में। रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है, सारे रिएजेंट्स देखेंगे। हो मेरे साथ की नहीं? करें, कल तक अच्छा खासा पोर्शन इसका खींचना है हमें। ब्रेक ले लो 15 मिनट का, उसके बाद मिलते हैं। रिएजेंट्स स्टार्ट करते हैं विथ हाइड्राइड डोनर्स। आज हाइड्राइड डोनर्स खत्म करेंगे।